हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने मज़मून, ड्रामा, नवेसी और इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ख़त के बारे में कि ख़त क्या होता है, इसकी कितनी इक़साम है और इसमें इसका लिखने का तरीक़ाकार क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसका लिखने का एक पढ़ने का लिखने का एक अंदाज़ होता है, स्पेसिफ़िक एक अंदाज़ होता है। अगर हम उसे फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हमारे नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो जिस तरह के अब हम ख़त में लाज़मी नहीं कि हम ख़त का मतन लिखें तभी हमारा ख़त प्रॉपर होगा। अगर हमने ख़त को ऊपर से उसकी हेडिंग्स वगैरह सब कुछ नेम वगैरह या अलिया का पता वगैरह सब कुछ सही लिखेंगे तभी जाके हमें उसके पूरे नंबर मिलेंगे। तो हमने आज पढ़ना कि ख़त क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स वगैरह और इसका लिखने का अंदाज़। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है, हम सब दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अपने ख़यालात, अपने हालात और अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। अगर इस ख्वाहिश की तकमील लिख कर की जाए तो इसे ख़त नवेसी कहा जाएगा। मीन्स हम सब के दिल में कोई ना कोई अपनों के बात तो होती है। अब तो खैर मोबाइल का दौर आ गया, लेकिन ख़त तो बहुत पहले से चल रहा है। जब मोबाइल का तो ईजाद हुई ही नहीं थी तब से ख़त चल रहा है। तो तब हम क्या करते थे कि हमने क्या तरीका ईजाद किया था कि जो हम लोग अपने ख़यालात, हालात और जज्बात वगैरह जो हम किसी को बताना चाहते थे और वो हमारे पास नहीं होता था तो हम उसे ख़त लिखते थे। तो ख़त लिखने के जो अपनी ख्वाहिश, जो तो अपने जज्बात, अपनी जो सोचो, अपनी थिंकिंग का इजहार करने की जो तकमील को कहते हैं ना, उसे ख़त का नाम दिया जाता है, ख़त या ख़त नवेसी। तो अब ख़त कितनी किस्म के होते हैं? ख़त की दो किस्में, रस्मी और गैर रस्मी ख़त। तो पहले हम पढ़ते हैं कि रस्मी ख़त क्या होते हैं। वो ख़त होते हैं जो किसी साहिब इख्तियार को भेजे जाते हैं और इनमें आम तौर पर अपने हालात और मसाइल से आगाह किया जाता है। तो अब ख़त जो गैर रस्मी ख़त है ना, मतलब वो एक रस्मन लिखा जाता है। उसमें हम ये नहीं कि अपने दिल की हर बात बयान कर दे, अपने दिल के, अपने घरेलू की या अपने सोसाइटी के इर्द गिर्द की हर तरह की आम बात जो होती है वो कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी अपने रिलेटिव को नहीं लिख रहे होते, ये हम किसी साहिब इख्तियार को लिख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी जगह का चेयरमैन हो जाए, किसी की जगह का हेड हो जाए, तो उस हेड को, उस चेयरमैन को या उस CM PM जो भी हम जिसको बारे में जिसको भी ख़त लिखें, उस स्पेसिफिक बंदे को जो ख़त लिखा जाता है ना, साहिब इख्तियार बंदे को, उसे रस्मी ख़त लिखा जाता है। और इसमें जो है ना, अपने आम तौर पर अपने हालात और मसाइल से आगाह किया जाता है। यानी कि जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी हम उस प्रॉब्लम के बारे में करते हैं। ये नहीं कि हम अपने लाइफ इवेंट के बारे में, अपनी लाइफ रूटीन के बारे में लिखना स्टार्ट कर दें। नो, इट्स नॉट अलाउड। इसमें हम जस्ट अपने हालात और मसाइल से आगाह करते हैं और इन मसाइल के हल के लिए बातचीत के लिए जिस तरह से दुर्दवास्त की जाती है। यानी कि उसमें हम दरख्वास्त करते हैं कि ना भाई हमारा ये हल किया जाए। रस्मी ख़त और दरख्वास्त में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सॉरी, ये दरख्वास्त लफ्ज़ है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अखबार के मुदीर को लिखे गए खतूत रस्मी खतूत कहलाते हैं। यानी कि अगर हम रस्मी ख़त बोलें या दरख्वास्त बोलें, ये कोई डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है ये, क्योंकि हम दोनों में ही हम अपनी एप्लीकेशन दे रहे होते हैं, हम दरख्वास्त दे रहे होते हैं कि हम इस मसाइल को फेस करें, इन मसाइल को, इनका हल हमें दिया जाए। क्योंकि वो तो साहिब इख्तियार बंदा होता है, वो इनका हमें हल दे सकते हैं, वो उनका कोई ना कोई हल निकाल सकता है। गैर रस्मी खतूत, पहले हमने पढ़ा था कि रस्मी खतूत क्या होते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि गैर रस्मी खतूत क्या होते हैं। गैर रस्मी खतूत वो हैं जो अपने दोस्तों, अजीज़ों, वालदैन और बेतकल्लुफ़ जानने वालों को भेजे जाते हैं। यानी कि अब देखिए, रस्मी खतूत तो एक रस्मी आप इस बात से कर सकते हैं कि वो सिर्फ साहिब इख्तियार को दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। लेकिन जो होते हैं ना हमारे पास गैर रस्मी खतूत, वो हम किसी को भी लिख सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली को, पेरेंट्स को, कोई भी जिसके साथ हम फ्रैंकनेस हमारी हो ना, हम उसको लिख सकते हैं। या किसी अननोन को भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा है ना, इसमें हम अपने नाउन पर्सन्स को लिखते हैं, यानी जानने वालों को। क्योंकि इन खतूत में अपने जज्बात और ख़यालात का बेसख्ता जिक्र होता है, इसलिए इन्हें आदि मुलाकात भी कहा जाता है। क्योंकि इन जो हम अपने जानने वालों को लिखते हैं ना ख़त, उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, अब हमने हमारे दिल में जो बात होगी, हमारी जो रूटीन होगी, हमें जो दिल में कहना होगा, हम खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं। तो इसलिए इसे ना हम आदि मुलाकात भी कह सकते हैं। एक अच्छा ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त इस तरह लिखा जाए जैसे मकतूब अली अपने सामने बैठा है और आप इससे बातें कर रहे हैं। यानी कि हम जिस तरह, अब हम जो हमसे दूर है उसको हमने ख़त लिखा है, लेकिन ये नहीं कि हम ख़त में बस 2-4 बातें ऐसी लिखी हैं जो अगले को समझ भी ना आए। हमने अपने दिल की बात खुल्लम खुल्ला ऐसे बयान करनी है कि अगले को ये फील हो कि वो अपनी इमेजिनेशन में ये फील करे कि हम उसके सामने बैठे हैं।
اور اس سے باتیں کریں۔ ایک اچھے خط میں بے تکلفی سے مگر مکتوب علیہ کے مرتبہ اور اس سے اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر باتیں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی کہ اب ہم خط میں جو باتیں لکھیں گے وہ ہم ظاہر سی بات ہے غیر رسمی خط ہے تو اس میں ہم اپنے دل کی ہر طرح کی بات لکھ سکتے ہیں، ہر طرح کی فرینکنیس، ہر طرح کا ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جسے خط لکھ رہے ہیں اس کے مرتبے، اس کی عزت کا خیال رکھے کریں گے۔ ہم الفاظ ایسے یوز کریں گے کہ اگلے کو اچھے لگیں، نہ کہ اسے اپنے سیلف رسپیکٹ پہ ایگو کو اس کو ہرٹ کرے، اس کی ایگو کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی مرتبے کے لحاظ سے لکھنے چاہیے۔ تحریر کے حسن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور اچھے ورڈز لکھ کے تاکہ تحریر اچھی لگے۔ اب ہم نے پڑھا کہ خط ہوتا کیا ہے، خط کی کتنی اقسام ہے، 2 اقسام ہے، رسمی اور غیر رسمی، اور ان کے بارے میں ہم نے جانا کہ اس میں کیا رسمی اور غیر رسمی میں فرق کیا ہے۔ اب تیسری چیز ہے خط کے حصے۔ تو خط کے حصے درج ذیل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم نے جو خط لکھنا ہے اس کو بھی ہم نے ایک پراپر طریقے سے لکھنا ہے، یہ نہیں کہ بس ڈائریکٹ ہی اپنی بات سٹارٹ کر دی، نہیں، پہلے ہم نے مقام، روانگی اور تاریخ، جب ہم نے وہ خط روانہ کرنا ہے جس دن لکھا ہے اس کی ڈیٹ وغیرہ لکھنی ہے۔ القاب و آداب، یعنی جیسے پیاری امی جان، پیارے ابو جان، پیارے دوست، اس طرح کے القاب و آداب یعنی آداب کے ساتھ لکھنا ہے۔ خط کا مضمون، پھر ہم نے لکھنا ہے کہ مضمون میں اس خط میں ہم نے جو بھی ہم نے بات لکھنی ہے وہ سارا کچھ لکھ کے اختتام میں مضمون اس کا اینڈ کرنا ہے۔ مختوم نگار کا نام، جس کو ہم لکھ رہے ہیں یا جو لکھ رہا ہے اس کا نام، اور جس کو لکھا جا رہا ہے اس کا نام، پتہ وغیرہ سب کچھ لکھ کے تو تب ہمارا یہ خط کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فیملی فرینڈس کو لکھیں تو تب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تب بھی یہ ویسے ہی ریکوائرڈ ہوں گی جیسے کہ ہمیں اپنے ایگزامس میں ہم نے خط لکھنے کے دوران ہمیں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ ان ہر چیز کا بھی ایک نمبر دیا جاتا ہے، وہ تو ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان پوائنٹس کا کتنا نمبر دیتا ہے، لیکن ویسے جو میں نے دیکھا ہوا ہے وہ 1 نمبر تو مسٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اور آج ہم نے سیکھ لیا کہ خط کیا ہوتا ہے۔ تو جی دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو خط کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔